नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सिने वर्कर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सुरेश गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने एक बार फिर हमें समय दिया है अपडेट करने के लिए कि जो उन्होंने पिछली बार उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि सिने वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में उनकी वेजेस का क्या होगा इस कोरोना वायरस के दौरान, और साथ ही उनके घर में कैसे रोटी चलेगी, इसका उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से जवाब मांगा था। और वो इसको लेकर के आज हमें अपडेट करने वाले हैं कि उस जवाब में उन्हें कुछ मिला है या नहीं। जो आपने लेटर और जो भी आपने गतिविधियां की थी उन वर्कर्स की मांग को लेकर के, स्पेशली कोरोना वायरस के दौरान जो कि एक जायज मानी जा रही है, उसके बारे में क्या आपके पास निर्णय आए हैं सरकार के और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के, प्लीज उसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार। 18 तारीख से मुंबई और महाराष्ट्र में सारी जगह शूटिंगें बंद है और लॉकडाउन होने के बाद तो मैं हर बार आपके चैनल से फिल्म इंडस्ट्री की जो भी समस्या है तो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार तक ले जाता था। तो मैंने अगली बार भी आपके चैनल के जरिए उनकी जो समस्या थी जो रोज़ की, तो मैंने आपके चैनल से महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार तक पहुंचाई थी। लेकिन फिर मैंने एक लेटर अर्जेंटली मुझे लिखना पड़ा सीएम उद्धव ठाकरे जी को कि इनकी जो परिस्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। ये जो भी एक्टर हो, छोटा कलाकार, मजदूर हो, वो रोज काम करते तो ही उनका घर चल पाता है और उनके पास इतना खर्चा नहीं होता है कि वो अगले महीने का खर्चा उठा सके। उनको रूम का किराया देना होता है, लाइट बिल देना होता है, बच्चों का खर्चा, फिर अगर किसी ने कर्ज लिया हो कर्ज देना होता है। तो इसलिए मैंने तत्काल उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखा था। उनमें मैंने कहा था कि उनको प्रति माह जब तक लॉकडाउन है उनको 5,000 महीना उनको राशन दी जाए ताकि उनका घर चल सके। तो इसके बारे में, इस लेटर के जवाब के बारे में क्या क्या उन तक पहुंच पाया है और क्या सरकार ने मदद की है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। हमने सरकार को जो भी माध्यम था उससे हमने सरकार तक पहुंचा दी। ईमेल हो, ट्विटर हो, उनके पर्सनल कांटेक्ट हो, हमने सरकार तक ये बात पहुंचा दी, मीडिया के जरिए पहुंचा दी कि आज फिल्म इंडस्ट्री को ये है समस्या, आप ये मतलब इनका समस्या ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए। प्रैक्टिकली जब आपने ये समस्या पहुंचाई है वहां तक, तो उसके जवाब में आपको क्या आया? हम बेसिकली जो जनता है, जो भी सरकार है, वो हमारे माध्यम से और भी लोग जानना चाह रहे हैं कि उस जवाब में उद्धव ठाकरे जी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि खाना पहुंचाया उन तक या पैसा पहुंचाया उन तक, कितनों तक पहुंचाया अगर पहुंचाया तो उसके बारे में। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में बता दूं, लाखों के तादाद में पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में मजदूर और छोटे कलाकार है। और फिल्म इंडस्ट्री की एक आपको खासियत बता दूं, यहाँ कैसा होता है कि अब तक कोई मदद नहीं पहुंची। और उद्धव ठाकरे जी का जवाब, आपका कहने का मतलब है अब तक सरकार की तरफ से कोई भी सिने वर्कर एसोसिएशन के जरिए से भी, लेटर लिखने से भी, उनको प्रेशर बनाने से भी सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाए, और जो वर्कर्स के लिए आप लड़ रहे थे वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे है? इस सरकार को हमने सरकार को पूरा फिल्म इंडस्ट्री में जो भी समस्या बता दी है, लेकिन अब तक उन तक मदद जो पहुंचनी चाहिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से आज तक नहीं पहुंची। अब तक आज भी फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर, छोटे कलाकार भूखे हैं। मैं आपको बता दूं ना, वो एक दिन का खाना एक दिन अगर सुबह बना रहे ना तो 2 दिन खाना खा रहे। और मैं आपको बता दूं, ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इनको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन काम मिलता है, 15 दिन उससे। तो एक और बात इसमें उठ के आती है कि हाल ही में जो हम पेपरों में और भी न्यूज के जरिए से हम सुन रहे हैं कि और सरकार ने जो भी अपनी नोटिफिकेशंस निकाली हैं उसमें यह बताया गया है कि हमने इतना पैसा खातों में जमा करा दिया गया है। डेली वर्कर के लिए एक स्पेशली एक भत्ता जारी किया गया सेंटर की तरफ से भी और ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो वो चीजों में उन चीजों वो क्या अफवाहें हैं, वो हकीकत में क्या नहीं पहुंच रहा आपके हिसाब से उनके पास पैसा? देखो, केंद्र सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, लेकिन वो कहाँ है हमको नहीं पता। अब तक तो किसी को नहीं मिला है, जहां तक मैं जानता हूं फिल्म इंडस्ट्री में जो दिहाड़ी मजदूर है अब तक तो नहीं मिला है। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों तक अब तक कोई मदद नहीं मिला। टीवी पे आप देखते थे फिल्म इंडस्ट्री में कि कलाकार मदद कर रहे, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। सलमान खान जी ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कुछ 15,000 मजदूरों का मदद किया, जैसे 3,000 रुपया उनके खाते में डाला। लेकिन यशराज करके यशराज टेलीफिल्म से उन्होंने 3,000 मजदूरों का मदद किया, बाकी का क्या? लाखों की तादाद में है।
और तो हाल ही में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी एक उनके अगर हवाले से अगर वो खबरें सही हैं तो वो उनके हवाले से देखिए अमिताभ बच्चन जी ने भी साउथ साइड में भी और इधर भी काफी 1500 के कुछ कूपन्स टाइप वो निकाल करके, हाँ कूपन्स टाइप जो भी फिगर है मतलब 1 लाख के उसके उस कूपन्स टाइप कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अमिताभ बच्चन जी ने बातें की, हम उनकी इज्जत करते हैं। कैसा है, ये ऐसी हवा में बातें थी, ऐसी हवा में थी, हवा में कोई मदद 1 लाख राशन तक किसी को नहीं मिली है। और जो आप न्यूज पे देख रहे हो ना, फिल्म इंडस्ट्री से लोग मदद करने आ रहे, कोई मदद नहीं पहुंच रही है। अभी हाल ही में उन्होंने साउथ साइड में भी 1500 पर पर्सन कूपन्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, उन्होंने ऐसा वादा किया था, हमें सुनने जहां तक आया 1 लाख मजदूरों को राशन देने का पूरे हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में जहां तक मैं कहता हूं किसी को नहीं मिला अब तक। तो कैसा है, फिल्म इंडस्ट्री में लोग पब्लिसिटी के लिए ना एक सी बड़े पिक्चर बना रहे कि हमने मदद कर दी, लेकिन असली मदद नहीं पहुंच रही। मैं आपको बोल रहा हूं 4 से 5% मुश्किल से मदद लोगों तक पहुंच रही है। 95% आज भी नदारद है। इसके लिए मैं आपके चैनल से माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री, ये मजदूर कलाकार जो एंटरटेन करते हैं, आप टीवी पे एक रंगीन दुनिया देखते हो कि उसके पीछे काली अंधेरी रात इनकी मजदूरों कलाकारों की है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आज इस दौर में पूरे मतलब हम कोई भी टीवी लगा पूरा दिन ये देखते किसके बदौलत, इनके बदौलत। इसके लिए हमको इनके साथ खड़ा रहना है। मैं आपको अभी आप वापस कह देता हूं ना, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली। जो पैकेज का ऐलान हुआ था अब तक 1 पैसा 1 फुटी की रकम इनके तक नहीं पहुंची है। मतलब हम स्पेसिफिकली बात करें अगर केंद्र ने कहीं पर भी मदद की हो सकती है, बट स्पेसिफिकली अगर वो कहे हमने सब कुछ कवर कर लिया है तो सब कुछ नहीं किया। अभी भी वो पिछड़े हुए हैं लोग आपके हिसाब से, जहां पे नहीं पहुंचा, तो वो जिसमें से फिल्म इंडस्ट्री के लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो दिखने में आ रहे हैं। जो जैसे कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री को काफी क्लोजली देख रहे हैं और इस टाइम पे निगरानी रख रहे हैं, तो एक आपसे सवाल बनता है कि जब जैसे हम दिग्गज हस्तियों की बात कर रहे हैं जिन्हें जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं और भी सबको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया भी है और समाज के लिए भी एक उदाहरण है, पर उनमें आपको क्या लगता है कि उनकी जो भी गतिविधियां और ऐलान है, क्या उनके आगे से जो लोग ये ऐलान कर रहे हैं और उनका नाम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो, मैंने कहा ना, अमिताभ बच्चन जी एक महानायक है इंडस्ट्री के। मैं उनके प्रति कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जरिए सोनी चैनल वो खुद नहीं कर रहे थे, सोनी चैनल और एक कोई है उनके जरिए वो करवा रहे थे राशन की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तक महाराष्ट्र में कोई भी सुविधा उनके चैनल के थ्रू नहीं पहुंची हुई है और कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की मदद नहीं मिली। सिर्फ सलमान खान जी ने कुछ लोगों की मदद की और यशराज ने की, बाकी 95% इंडस्ट्री में आज भी नजर थे। और जो टीवी पे आप देख रहे हो ना मदद का, मतलब इक्का दुक्का, एक तो पब्लिसिटी लोग स्टंट कर रहे हैं मीडिया पे आने के लिए, और दूसरा ना कुछ लोग भेदभाव किया जा रहा है इंडस्ट्री में। अरे आप मेरे वर्कर इनको दो, इसको मत दो, उसको दो, उसको मत दो। और फिल्म इंडस्ट्री में आपको बता दूं, यहाँ ना बड़ी तादाद में बिना कार्ड के लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, बिना कार्ड के। जैसे आपके रेलवे में ट्रैवल करते बिना टिकट के, ऐसे यहाँ भी बिना कार्ड के लोग काम करते हैं। दूसरा, इनके पास कार्ड है जो घर पे है, जिनके पास काम नहीं है। तीसरा, जिनके पास कार्ड है लेकिन कम काम है, ऐसे लोग को मदद मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ मदद सिर्फ इन लोगों को देनी जा रही है जो उनके करीब है। अभी यशराज ने 3000 लोग का दिया, वो भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन वो अपने लोग का करके उसके बाद कुछ लोग का बचेगा फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी लोग का करेंगे। तो जो फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर पे जो देख रहे टीवी पे अमिताभ बच्चन ने कहा, वो कहा, ये सब अफवाह है। कुछ मदद आज ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है, सब टीआरपी के लिए लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से बार बार मांग इसलिए कर रहा हूं, महाराष्ट्र केंद्र सरकार से, कि इंडस्ट्री एक 2 लाख करोड़ साल का रेवेन्यू जनरेट करती है इंडियन गवर्नमेंट को। इसलिए मैं सरकार से मदद मांग रहा हूं कि सारे मजदूरों को, कलाकारों को, छोटे कलाकार को मदद मिले, क्योंकि आज भी छोटे कलाकार पूरे भारत से आते हैं, मुंबई में से कम लेकिन भारत से पूरे आते हैं, और उनका रूम का किराया नहीं दे पा रहे क्योंकि शूटिंग्स बंद है। छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं जो मजदूर होते हैं, पर डे वो 300 400 500 1000 कमाते हैं, तो आज उनकी हालत बहुत खराब है। मेरे मोबाइल में रोज मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं मजदूरों के, छोटे कलाकारों के, सर आज खाना नहीं, सर पैसा नहीं, अब क्या बताओ हम क्या करें। तो सरकार को ध्यान इस पे लाना होगा और इनकी मदद जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, नहीं तो आज इंडस्ट्री में लोग भूखे ही मर जाएंगे। क्योंकि हम वादे से ना, पेट तो भर रहा है लेकिन मतलब वादा सिर्फ कर रहे लेकिन पेट नहीं भरा वादे से, लेकिन खाने से पेट भरेगा। सरकार को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि आप टीवी देखते हो ना, आप मीडिया चैनल देखते हो ना घर पे बैठ के, तो आपको इनको भी संभालना पड़ेगा। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मुझे केंद्र से 100 रुपया भेजना पड़ता तब 10 रुपया जाके आपको मिलता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसा है क्या है। लेकिन ये वक्त है ना, सबको मतलब खुलेआम आके काम करना चाहिए। हर फंड का हर एक रुपया वो गरीब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये महामारी का बहुत महामारी है। इसमें हमें ना कुछ देखते हुए हर एक रुपया जो हम दे रहे हैं पूरा पहुंचना चाहिए मजदूरों, गरीबों तक।
कि आज उनको ज़रूरत है, ये सब छोड़ के। और मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। देखो ये मैसेज है फिल्म इंडस्ट्री में, ये अननोन नंबर से, मतलब ऐसे कई मैसेज आप देखिए, इसमें 32 लोग है एक जगह जिनको खाने के लिए नहीं है। ऐसे कई मैसेज मुझे रोज आते हैं, रोज पूरे महाराष्ट्र से आते हैं, कई भारत के हिस्से से आते हैं। अब बताओ, मैं खुद तो सरकार नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से सरकार से मदद मांग सकता हूँ, लेकिन मदद पहुँचना तो चाहिए। और ये मजदूर कब तक संभालेंगे मुझे बताओ, कब तक संभालेंगे अपने आप को मुझे बताओ। तो सरकार को गंभीरता से सोचते हुए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए, या तो पीएम रिलीफ फंड से करे या सीएम रिलीफ फंड से और ऐलान करे मजदूरों के लिए पैकेज, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों, छोटे कलाकारों के। जब हम टीवी देखते हैं, एंटरटेन होते हैं ना, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि उनका हम ख्याल रखें। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार की, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों की सुनो। आखिर में सेशन को रैप अप करते हुए मेरी आपसे ये और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिससे हमने इस चीज को शुरू किया था कि जो अपडेट है उसका कोई नतीजा नहीं है आपके हिसाब से। वो बेबस और लाचार इस कोरोना वायरस में जो मजदूर हैं वो वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है कोशिश करेगी, या ये सब नाकामयाब ही रह जाएगा और 3 तारीख के बाद भी उन लोगों के 3 साल वो लोग और पीछे हो जाएंगे? देखो, सरकार को ना एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए मजदूरों के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है मजदूर। आज उनके पास कुछ नहीं होता है, तो कैसा 3 तारीख के बाद, जो अभी देखो 3 तारीख को हमने कंफर्म नहीं बोला है, 3 तारीख का जो भी खुलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट खुलेंगे जहाँ जो कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन खुलने में 2-3 महीना और जाएगा, धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं खुलेगा। तो तब तक उनको पटरी पे लाने के लिए हमें उनके लिए कुछ फंड देना होगा, फंड, जिससे वो अपना आगे वाला कुछ व्यवस्था कर सके। उनको तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था ये बैठे कि कोई उनको सरकार की तरफ से खाना मिल जाए। और खाना भी कैसा मिल रहा है कि एक टाइम का खाना मिले तो रात का खाना नहीं मिल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दिन का खाना में तो रात का खाना नहीं है उनके पास, फिर दूसरे दिन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा वो भी नहीं है। सिर्फ टीवी पे देख रहे हो, फेसबुक पे लोग फोटो सारे खाना देते हो। कितने लोग खाना दे रहे हो? 10 लोग को, 20 लोग को, 100 लोग को, बाकी 1000 लोग। आप एक एरिया ले लो ना, पवई पर्टिकुलर, एक एरिया में वो बांटेगा, पूरा पवई में थोड़ी बांटेगा। इसका मतलब पूरा पवई में खाना बढ़ गया। तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए मेन मजदूर, मैं आपको बता, महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर, रोड पे टैक्सी, ऑटो, जो हाथ गाड़ी खींचने वाले, बिल्डिंगों में औरतें काम करती है, जो मतलब जो बिल्डिंगों में जो काम करते लेबर, ये सब कारपेंटर, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ये दैनिक मजदूर है, इनका और कोई पर्याय नहीं है। ये भूखे सो रहे, रात को भूखे, एक दिन में खाना टाइम खा के। तो सरकार को इनका ध्यान देना होगा। एक पैकेज, जल्द से जल्द एक पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार जब पैकेज का ऐलान करेगी, जब केंद्र सरकार उनको देगा, तो पीएम रिलीफ फंड से बड़ा एक पैकेज इन मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में दिया जाए, हर वक्त के मजदूरों को, तब जाके इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये पैकेज के जरिए अपने घर में कोई राशन तो भर लेंगे, ये सर्वाइव कर लेंगे। ये अब भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये थे सुरेश गुप्ता जी, जिनका फिर से एक बार सरकार से गुहार है कि उनकी जो भी रिक्वेस्ट है उन वर्कर्स के लिए जो कि लोअर लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्लीज मेक श्योर करे हर एरिया में उनके पास या तो फंड्स जाएं या फिर जो है किसी तरीके का खाना मुहैया हो उनको, ताकि उनके घर चल सके और ये जो महामारी का दौर है ये और भी पॉजिटिविटी से निकल सके और सारे देश में एक एकता का संचार हो। यही जो है इनकी गुजारिश थी सरकार से। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट, पॉलिटिकल दावपेच के लिए, मुंबई।